लेस्ली, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई आज के समय में सोशल मीडिया के जमाने में जो रिश्ते बन रहे हैं या फिर इस दिखावे के जमाने में, इस लाइमलाइट के जमाने में जो रिश्ते बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही छिछले होते हैं, इतने हल्के होते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता है, इसलिए इतने जल्दी टूट भी जाते हैं? मैम, ये सही है कि जो लोग ज्यादा पब्लिक ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देते हैं उनकी जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही जाता है। अगर लोगों ने कह दिया ये पोस्ट मत करो तो वो निकाल देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, वो म्यूट कर देते हैं व्यूज को, लोगों के कमेंट्स को, उनको बिकॉज वो अपनी सुनते हैं, अपने दिल की बात सुनते हैं। जो लोग लोगों की ज्यादा सुनते हैं वो तो उनकी जिंदगी में ऐसे ही होता है। लेस्ली, आप जिस दुनिया से आती हैं, जिस दुनिया से बिलोंग करती हैं, आप तो अच्छी तरह से जानती होंगी कि बकायदा लोगों ने आज के समय में जो सेलिब्रिटीज हैं सो कॉल, बकायदा उन लोगों ने सोशल मीडिया एडवाइजर्स अपने रख रखे हैं। जी, अभी सोशल मीडिया में छाए रहना, ट्रेंडिंग रहना और अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ाना इज इम्पोर्टेंट। तो हर कोई अपना स्टोरी बताना चाहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे बुरा मत समझो, इसने मेरे साथ गलत किया है। तो सब अपना एक स्टोरी बताना चाहते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, मुझे सबका सपोर्ट मिलना चाहिए, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, मैं जो बात कहता हूँ या कहती हूँ उसे समझो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। तो अभी एक वॉर ऑफ सोशल मीडिया ओपिनियन, इमेज का एक वॉर हो रहा है। और आप देखिएगा अभी कुछ भी हो रहा है। बीच में आपने देखा होगा आराध्या ने भी एक केस डाला था, आराध्या बच्चन ने, कि उनके खिलाफ भी बहुत सारे व्यूज आते थे ऑन यूट्यूब की उनके हेल्थ को लेके। या फिर वो ऐश्वर्या हमेशा आराध्या के क्यों हाथ पकड़ के रहती है, इस तरह के पोस्ट आए थे। मैम, बीच में ये भी तो आया था, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या हैड डिवोर्स। तो वो न्यूज तो लाइक एवरीवेयर था और लोगों ने इवन बच्चन जी का बहुत मजाक उड़ाया। तो और कैसे गंदे गंदे एग्जाम्पल्स देते थे, मोटिवेशनल, जैसे मैम ने भी कहा मोटिवेशनल बना देते हैं। अरे सुअर को अगर आप कुछ अच्छा गोल्डन थाली दो, वो ही कांट वैल्यू दैट, ऐसे सब चीजें बोलते हैं जस्ट फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट। आधी चीज, एवरीथिंग इज पब्लिक एंटरटेनमेंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू बी बॉदर्ड बाय देम। आई थिंक हमें म्यूट ही करना पड़ेगा नोटिफिकेशन ऑन दिस मैटर, क्योंकि अभी अगर हम लोगों की सुने, जैसे कहावत होती है, अगर सबकी सुनेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। एंड ये वही वॉइसेस हो गए हैं आपकी लाइफ में। अभी लोग घुस रहे हैं, जैसे पहले होता था ना 4 लोग क्या कहते हैं, अभी तो 400-4,000 लोग कहते हैं। इनफैक्ट लोग चाहते हैं कि बाकी लोग कह क्या रहे हैं उनके बारे में। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए सुमित जी, आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग खुद ही अब चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच हो, लोग उनके चाहे, फॉलोअर्स उनके बढ़े। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के ट्रोलर्स को बीच में आउट करना। अभी थोड़ी देर पहले लेस्ली से भी मैं ये सवाल पूछ रही थी। देखिए, आपने कहा कि आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये बताइए ना कि आए दिन, जैसे कि मान लीजिए कि आज मैंने कोई एक पोस्ट डाला या कल एक रैंडम सा कोई पोस्ट डाला, अब उसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स आ गए, ऑब्सीन आ गए, जो आप देखना तक पसंद नहीं करेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि बाकी लोग जो आपके फॉलोअर्स है उसको पढ़े। आप हर दूसरे दिन किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं दर्ज करा सकते। नहीं, देखिए श्वेता, इसमें ना 2 चीजें हैं। एक है जो लोग खुद अपने आप उसको कमेंट्स डाल रहे हैं और उस पर आ रहे हैं, उसमें जहाँ तक मेरे को मालूम है उसमें आपके सोशल मीडिया में ही प्रोविजंस हैं कि आप उसको हाइड कर सकते हैं या कमेंट्स को रोक सकते हैं। हर कोई आपके उस पर कमेंट्स नहीं डाल सकता है। आई थिंक वो सॉफ्टवेयर ही आपको वो फैसिलिटी देता है। जहाँ तक कानून की बात है, कानून अपने में काफी सारे प्रावधान हैं जिसमें आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट खुद कहता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है। अगर आपको लगता है कि आप उस स्टेचर पे हैं जिंदगी के जहां पे आपका केस जो है वो बाहर सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर हो सकता है, आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में कोर्ट जो है, जब आपकी प्रोसीडिंग्स होगी तब उस टाइम आप बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाएगा उस कोर्ट रूम से। नॉट ओनली दिस, दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स में एक स्पेसिफिक प्रावधान है, रूल 17 का, जो कहता है कि जितने भी फैमिली कोर्ट के मैटर्स हैं उसमें आपका, जैसे हमारी लिस्ट बनती है, एक दिन पहले हमारे पास आ जाती है कि आपका अगले दिन में केस इस नंबर पे लिस्ट होगा, वो लिस्ट भी उसमें जो नाम है उसमें सिर्फ फर्स्ट पार्टी का दिया जाएगा। पहली बात, वो लिस्ट ऑनलाइन नहीं आती। जो कोर्ट के बाहर लिस्ट लगती है उसमें भी आपका नाम थोड़ा बदल के रखा जाता है, सिर्फ फर्स्ट लेटर आपका होता है। जो जजमेंट
अपलोड होती है इंटरनेट पे जो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है, उसमें भी एज पर द रूल सिर्फ वो वाला नाम चेंज करके जाया जाता है। तो ये सब प्रावधान है, रूल्स हैं जो आपको आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या किसी भी फैमिली जी। रिलेटेड। बट वो उस रूल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए तो आपको कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी बिल्कुल। पड़ेगी और